प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम यह है कि कम खर्च में अधिक उपज हो, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उसके बाद इसमें फोन नंबर भी उपलब्ध है। यदि थोड़ी सी भी अगर आपको परेशानी होता है तो आप इस कॉल नंबर पे करके पूछ सकते हैं, जहाँ मेरे खेत की फसल इस स्थिति में है, ये इसको हमको और आगे बढ़ाना है, या इसमें पिल्लू लग गया है, चाहे ये मर रहा है, उसके लिए वो तुरंत फोन के माध्यम से बता सकता है। नहीं तो टीम बनाकर भी भेज देता है, जहाँ आपका फसल का जांच होगा। एक्टिव है चाहे जागरूक है, वो अपना खुद इस किताब में पूरा जितना भी बिहार में लैब है, जिस प्रकार हम बताएं कि इस तरह से मिट्टी लेकर यदि लैब में लेकर जाते हैं तो आपका भी जांच करके वहाँ आपको कार्ड दे देगा। उसके बाद आप कार्ड ले आकर किसी भी प्रखंड के जो भी कृषि विभाग के हैं, यदि उनसे आप समझ लेते हैं, नहीं तो यदि पढ़े लिखे हैं तो कम से कम 2 कदम अंदर क्या बात है। किसी भी खेत में यदि फसल लगा हुआ है तो उस खेत से आपको मिट्टी नहीं लेना है। यदि ज्यादा ही मतलब कि आवश्यक हो कि नहीं लेना मुझे अति आवश्यक है, तो यदि लाइन पर फसल लगी हुई है तो 2 लाइन के बीच से ले सकते हैं, लेकिन वो भी अति आवश्यक होता है, नहीं तो खाली खेत से आपको मिट्टी लेना है। उसके बाद में मिट्टी में जिसे मेर बनाए हैं आप, नाली बनाए हैं, तो मेर बनाए हैं तो उसमें अगल बगल से मिट्टी काट के मेर पर रख दिए हैं। नाली बनाए हैं तो उसका मिट्टी काट करके आप बाहर कर दिए हैं। तो उस जगह से यदि आप मिट्टी लेंगे तो दूसरे जगह पोषक तत्व तो एक जगह इकट्ठा किए, नाली बनाए तो वहां का पोषक तत्व काट कर दूसरी जगह हटा दिए, तो सही उसका रिपोर्ट नहीं आ पाएगा। कहीं पेड़ का छाया है या पानी कहीं लगता है या आप खादर का ढेर लगाए हैं, तो इन सब जगहों से मिट्टी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि उससे सही रिपोर्ट नहीं आ पाएगा। अब मिट्टी लेने के लिए क्या करना है आपको कि आप अपने खेत में जाएंगे और खेत के आकार के अनुसार जितना बड़ा खेत है उतना ज़्यादा आपको मिट्टी लेना पड़ेगा, ज़्यादा जगह से। तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका 1 एकड़ का खेत है, तो 1 एकड़ का खेत है तो 8-10 जगह से आपको मिट्टी लेना पड़ेगा। तो पहले तो खेत में जाने के बाद में चारों कोण से मिट्टी लिया गया, आयरन हो गया, ऐसे पोषक तत्व जो है इस सबको अलग से देना पड़ता है। तो कैसे पता चलेगा कि मेरे मिट्टी में किस तत्व की कमी है? इसकी जानकारी के लिए मिट्टी जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप लोग कहीं भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं अथवा कहीं किताब में देखते हैं अथवा हम ही लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इस फसल में कितना उर्वरक आपको देना है, तो वो उर्वरक की मात्रा जो है वो एक आपके सामान्य मिट्टी के लिए है, जिसमें आपका मिट्टी का पीएच मान से लेकर के हर चीज सही है तब उतना देना। यदि आपके मिट्टी में पोषक तत्व जो उसमें मौजूद पहले से है सामान्य से ज्यादा मात्रा में, तो उसकी कमी भी की जा सकती है, कम मात्रा में उसको बढ़ाना भी पड़ता है। तो वो मिट्टी के बाद ही आपको पता चलता है। हम लोग क्या कर रहे हैं आमतौर पर को द्वारा भेजा जाता है, वो इसी के ऊपर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मिट्टी जांच जरूरी इसलिए है कि पहले जो खेती हम लोग करते थे, पहले कोई मिट्टी जांच नहीं कराता था। बहुत आदमी कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही खेती करते चले आ रहे हैं, हमारा तो बढ़िया फसल होता है। तो पहले मिट्टी जांच न कराने के बाद भी उत्पादन सही होता था, इसलिए होता था कि साल में हम लोग 2 फसल ज्यादा लेते थे और संकर किस्मों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे, देसी किस्म लगाते थे और उपज इतना हम लोग को नहीं मिलता। आजकल ज्यादा पैदा प्राप्त करने के लिए, उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज्यादा उन्नतशील वैरायटी हम लगा रहे हैं, संकर किस्म लगा रहे हैं और जमीन के अंदर से पोषक तत्व का लगातार दोहन कर रहा है। साल में हम लोग 3-3 फसल कम से कम ले रहे हैं। सब्जियों वर्ग की खेती जिस क्षेत्र में होती है 4-4 फसल लोग साल में ले रहे हैं, तो मिट्टी का दोहन होते चला जा रहा है। तो बीच में जो हम लोग गैपिंग पहले छोड़ते थे, खेत को चौमास छोड़ते थे, तो उसमें पोषक तत्व का जो ह्रास होता था वो अपने आप फिर मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद हो जाता था अगले फसल के लिए।
लेकिन अब तो हम लोग मिट्टी को कभी खाली छोड़ नहीं रहे हैं, लगातार उसमें खेती करते हैं। जितने लोग भी आए हैं, लालापुर कृषि विभाग उन लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता है। ये प्रथम प्रशिक्षण है इस गांव में। इस बार इस प्रखंड में 13 गांव का नमूना हम लोगों को लेना था। 13 गांव में एक गांव ये भी है। प्रत्येक गांव से 40 गांव का नमूना हम लोगों को लेना है। प्रथम प्रशिक्षण जो है इसमें यही बताना है कि मिट्टी जांच क्यों जरूरी है। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर नहीं आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर नहीं आऊं। आएगा तब रे मजा तब जीत हार का, राधिका गोरी से ओ बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। मैया कर दे मेरा प्यार राधिका गोरी पे, बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरा प्यार। चंदन की चौकी पर ओ मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा मैं 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। मैया कर दे मेरू ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भोजन मैं बनवाऊंगा मैं 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। मैया कर दे मेरू ब्याह राधिका गोरी से, जय हो बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। मैया कर दे मेरू ब्याह राधिका गोरी पे, बिरज की छोरी से। मैया कर दे मेरू ब्याह। जहाँ से भी मिट्टी ले आए तो धुइया करके